तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शंकर ने क्यों दिया ब्रह्मा जी को श्राप। श्री शिव पुराण के अनुसार शिव जी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। कथा के अनुसार संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा को भी भगवान शिव ने श्राप दिया था। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और रखरखाव करते हैं। ब्रह्मा जी निर्माता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव संहारक के रूप में कार्य करते हैं। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा से नाराज होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया। आइए जानते हैं शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया। ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए भगवान विष्णु के निवास पर पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को गरुड़ और अन्य सेवकों से घिरे शेष नाग पर सोते हुए देखा। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा का अभिवादन करने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु के इस व्यवहार से ब्रह्मा क्रोधित हो गए। इसके बाद उनके बीच द्वंद्व शुरू हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। युद्ध देखने के लिए सभी देवता स्वर्ग से उतरे। काफी समय बाद भी कोई निष्कर्ष न निकलने पर देवताओं ने भगवान शिव की सहायता लेने का संकल्प लिया। तब भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। ध्यान के दौरान भी सभी बात भगवान शिव जानते थे। सब जानते हुए भी उन्होंने अज्ञानी होने का नाटक किया और दुनिया की भलाई के लिए पूछताछ की। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की लड़ाई की बात भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए अपने 100 गण भेजे। फिर भी लड़ाई जारी रही। स्थान पर गए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक साथ अपने घातक हथियार ब्रह्मास्त्र और नारायण शस्त्र का उपयोग करने वाले हैं। इन हथियारों से होने वाले नुकसान के डर से भगवान शिव ने खुद को उनके बीच अनल स्तंभ यानी अग्नि का स्तंभ के रूप में दिखाया ताकि उनका ध्यान भ्रमित हो सके। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने देखा कि यह स्तंभ इतना बड़ा था कि आकाश तक पहुंच गया और पृथ्वी को भी छेद दिया। भगवान विष्णु शुकर का रूप धारण कर उस अग्नि स्तंभ के आधार की तलाश में पाताल की यात्रा के लिए निकल पड़े। प्रयास में विफल रहे और वापस वहीं लौट आए। इसी तरह ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण कर स्तंभ की आधार सीमा की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों पर चले गए। वहां एक मुरझाया हुआ केतकी फूल मिला। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के असफल प्रयासों को देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान के कारण केतकी का फूल डाल से गिर गया था। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी को बताया कि वह सृष्टि की शुरुआत से ही वहां है, लेकिन उस अग्नि स्तंभ के बारे में तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने झूठी गवाही देने के लिए केतकी के फूल को मदद के लिए कहा। वह भी बता दे कि मैं अग्नि स्तंभ की सीमा को समझने में सफल रहा हूँ। इस बात के साक्षी बनोगे तो मैं तुम्हें ताजगी और महक का वरदान दूंगा। और केतकी का फूल मान गया। वे दोनों भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं अग्नि स्तंभ की सीमा को जानने में सफल रहा। और केतकी के फूल से पूछने पर हाँ में सिर हिलाकर गवाही दी गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की महानता को स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान शिव ब्रह्मा जी द्वारा बोले गए झूठ से क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, भैरव प्रकट किया और भैरव ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी भयभीत होकर डर से कांपने लगे। भगवान विष्णु उनकी दुर्दशा से दुखी होकर भगवान शिव से क्षमा करने के लिए कहने लगे। भैरव को भगवान शिव ने रोका और ब्रह्मा जी को चेतावनी दी कि तुमने झूठ बोला, असत्य कहा। यह मेरा अभिशाप है कि सभी लोग तुम्हें तुच्छ जानेंगे। आपके केवल 4 सिर होंगे। ब्रह्मा जी ने दया की याचना की तो भगवान शिव को उनकी दुर्दशा देख दुख हुआ और उन्हें दया आ गई। और ब्रह्मा जी को भोलेनाथ ने सभी यज्ञों का विराजमान देवता होने का सम्मान दिया। इसी तरह भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को भी अभिशाप दिया था कि तुम्हें मेरे किसी भी भक्त द्वारा मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर केतकी के फूल के द्वारा की गई क्षमा याचना पर भी भगवान भोलेनाथ ने उसकी याचना स्वीकार कर ली और उन्होंने यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि बलिदान के दौरान भगवान विष्णु को अर्पित किया जाना सौभाग्य की बात होगी। और भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर, क्योंकि उन्होंने सत्य कहा, इसलिए उन्हें सत्यनारायण के नाम से भी जाना जाएगा और उन्हें भी भगवान शिव ने अपने समान गरिमा प्रदान की। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद।